जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। ये दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके 5th हाउस में शनि देव का बैठना, बीइंग अ 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड, पराक्रम का मालिक 5th हाउस में, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन पोजीशन में जहां पीस मिल रही है वहां क्या आप पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, विजन का है, बच्चों का है, हमारे पूर्व पुण्य है, लव रोमांस का है। तो शनिदेव जहां बैठ जाते हैं वहां पर आसक्ति दे देते हैं, और शनिदेव एक डीप ओशन में अपने कंफर्ट में चले गए, एक ऐसे नक्षत्र में जहां वो आपको लिबरेट भी करेंगे और आपको रिकंस्ट्रक्ट भी करेंगे। तो यहां पर व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड, व्हेन इट कम्स टू द फैमिली प्लानिंग, व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप, कोई आपका कोई आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, उसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप जॉब में कुछ स्विच करना चाहते हैं, शिफ्ट करना, लेके आना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, दिस इज अ मोमेंट। लेकिन उस पोजीशन को, उसके ऊपर एफर्ट डालने में आपको पीस तो मिलेगा, लेकिन क्या आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लानिंग है, आप जिस पोजीशन पे जंप करना चाहते हैं, जिस भी एस्पेक्ट में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप लाइफ में जो चीज अभी चेस कर रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए है? 30 साल में एक ग्रह का वापस आना, सेम नक्षत्र में, अपने ही घर में, अपने ही नक्षत्र में आना, ये बार बार नहीं होता है। ये 30 साल का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, 30 साल के बाद ये सेम पोजीशन बनेगी। तो डोंट थिंक शॉर्ट टर्म, जो सोचना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना है। एक आज का पीस, यानी कि शनिदेव जहां बैठते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, आसक्ति देते हैं। तो यहां पर आसक्ति है या क्लैरिटी है, ये अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। 5th हाउस लर्निंग्स का है, एजुकेशन का है। यहां पर अपने आप में, आप किसी भी एज के हो, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आज भी आप मैच्योर हैं, क्या आप आज भी लाइफ के बारे में जानते हैं, क्या आप लाइफ की कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड है, ठीक है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, यहां पर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। यहां पर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, लाइफ की एजुकेशन हो, लर्निंग्स हो, या कोई कॉलेज की लर्निंग्स हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की लर्निंग्स हो, तो कहीं ना कहीं ये लर्निंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस का मालिक 5th में आ गया, आपके पास वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। आप किसी चीज को क्लियर करना चाहते हैं, ऑब्स्टेकल्स को खत्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ वाइंड अप करना चाहते हैं, या कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास वो कम्युनिकेशन है, आप बोलकर, लिखकर कुछ चीजें क्लियर कर सकते हैं। जो आपको तरफ स्ट्रॉन्ग आ रहा है उसको कहीं ना कहीं उस कियोस को खत्म कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, अपनी इमोशनल वेलबींग का सबसे ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज 4th हाउस, जो 4th लॉर्ड शनि बनते हैं, वो इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, और इमोशनल वेलबींग अगर डिस्टर्ब है, क्योंकि राहु बैठा है वहां पर, तो उसको सेटल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पेन आने वाले समय का गेन है, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, लेकिन आज एक लुक्रेटिव स्पॉन्जी स्कीम की वजह से आप मेजर स्टेप ले लें और फिर वो बैकफायर करे आपको, तो दिक्कत परेशानी दे सकता है। ठीक है, यहां पर आने वाले 4 महीने में फैमिली प्लानिंग हो सकता है, कंसीव करने की कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपनी हायर एजुकेशन को के लिए फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अपना करियर बनाना चाहते थे फॉरेन लैंड में जाके, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में सेटल होने का बहुत अच्छा समय है। आप
पीआर लेना चाहते थे, ग्रीन कार्ड लेना चाहते थे, उसके लिए अप्लाई करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए कुछ अप्लाई करते हुए नजर आओगे। बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने, वहां पर उनको कुछ सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस व्हेन इट कम्स टू द लव रोमांस में किसी तरह की इक्वेशंस चेंज होती हुई नजर आ रही है, कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। फिफ्थ लॉर्ड अभी रेट्रोग्रेड होके आपके 8th हाउस में जा रहा है, तो गलतियों से सीख कर, यानी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिकैलकुलेट द थिंग्स। आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये ऑब्सेशन है, फ्लूक है, ये एक्चुअल इंटेंस बॉन्डिंग है। क्योंकि अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, वो भी एक्सपेंशन के कारक है और कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेंगे 8th हाउस में, तो 8th हाउस सीक्रेसी, इमोशनल बॉन्डिंग को भी दिखाता है, कार्मिक बॉन्डिंग को भी दिखाता है। इसके बेसिस पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेना, आने वाले 30 इयर्स तक उसके रिजल्ट, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव आपके साथ बंधे होंगे। तो कोई भी अनकन्वेंशनल चीजें करने से पहले आपको 2 बार 3 बार अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, और ये चीज यहां पर आने वाले 4 महीने में होती हुई नजर आ रही है। 3rd हाउस का मालिक फिफ्थ लॉर्ड 5th हाउस में बैठकर 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर, यानी कि आपका पराक्रम की वजह से आपका 7th हाउस, यानी कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो या पब्लिक इमेज हो या आपका मैरिज हो, कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपने करेज को मिसयूज कर रहे हैं या एक्चुअल धर्म के लिए यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे यहां पे शनिदेव आपको ब्लेस करने वाले हैं। 3rd हाउस का मालिक जो पराक्रम है, पराक्रम का मालिक आपके विजन में बैठ गया है, तो विजन देखकर ही आपको इफ एंड बट करना है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज एंड मैरिज। तो कोई भी निजक रिएक्शन, कोई भी रश आपके लिए डेंजर साइन दे सकता है। शनिदेव स्लोनेस के कारक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जितना चीजों को स्लो ड्रिफ्ट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जितना स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने विजन को किसी तरह के ऑथेंटिक एक्शन मोड में लेके जाना चाहते हो, आप अपने आइडिया को बिजनेस में लेके जाना चाहते हो, आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट करना चाहते हो, आप मैरिज को ब्रेक करना चाहते हो, बिजनेस को ब्रेक करना चाहते हो, पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते हो, जस्ट गो स्लो। जितना स्लो जाओगे, जितना डीप थिंकिंग लोगे, जितना क्लैरिटी के साथ सोचोगे, अपने आप को आइसोलेशन में जाके सोचोगे, उतना अच्छा रिजल्ट, उतना अच्छा क्लैरिटी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। प्लस बच्चों की लाइफ में भी कोई कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, तो सीखना आपको खुद के लिए भी है और बच्चों को भी सिखाना है। बच्चों की कंफ्यूजन को भी मिनिमाइज करना आपके द्वारा या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा, किसी गुरु, मेंटोर, प्रीचर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को मिक्स कर रहे हैं इमोशंस के साथ। प्रैक्टिकल लाइफ को साइडलाइन करके इमोशंस के बेसिस पे वो कुछ डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना जरूरी है। इस समय किसी भी तरह की डीप इंटीमेसी, सीक्रेसी, किसी भी तरह का इंटेंस लव, इमोशनल चीजें ज्यादा ड्रिफ्ट करेंगे आपको टाइम वेस्ट की तरफ। तो जितना हो सके अपने टाइम को सही समय पे, सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लर्निंग का टाइम है, अपने आप को, अपने आप से बात करना, अपने आप को कम्युनिकेट करना, अपने आप को ऑडिट करने का बहुत अच्छा समय है। तो इस समय आप अपने टाइम को बहुत फिक्स कीजिए कि इतना टाइम मेरे को इतने इसको देना है, इतना टाइम मेरे को इस चीज को देना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो पाए, चीजों को अपने लेवल पे फिक्स नहीं कर पाए, तो कॉस्मॉस, वो फोर्स आपको फिक्स करते हुए नजर आएगी, वो शायद आपको थोड़ा सा पेन देती हुई नजर आए। तो जहां पर एनर्जी आपको दे रही है मौका खुद को ऑडिट करने, खुद को डिसिप्लिन करने का, कॉस्मॉस को मत मौका दीजिए, क्योंकि उसका जो तरीका है सिखाने का शायद थोड़ा सा रैश हो सकता है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस पर। 11th हाउस हमारी डिजायर्स का है, तो डिजायर्स ऑडिट करने का समय आ गया है, किसी के एग्जिट होने का समय आ गया है। फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ कुछ इक्वेशंस चेंज होती हुई नजर आएगी, या तो बहुत क्लोज या बहुत दूर। प्लस कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप किसके साथ रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, अपने अंदर क्या बैलेंस लेके आना है, कैसे वो थिन लाइन मेंटेन करनी है, गैप मेंटेन करना है, ये चीजें समझ में आएंगी। एम्बिशंस, आपकी डिजायर्स ऑडिट होती हुई नजर आ रही है। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। फाइनेंसिस को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाले हो, मुझे और अर्निंग करनी है, मुझे अपने ड्रीम को खुद से पूरा करना है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं रश करते हुए नजर आओगे। फूड हैबिट आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको ट्रिगर कर सकते हैं। पितृ तर्पण का बहुत अच्छा समय है। अगर आपको कोई आपके कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा समय है यहाँ पर पितरों को, सर्वेंट्स को, किसी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं पर डोनेशन देना, एनजीओ के लिए डोनेशन करना, वाटर होता है ना, ओशन क्लीनिंग के लिए, गंगा क्लीनिंग के लिए आपको डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
प्लस अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान रखें। आप इस समय आपकी स्पीच बहुत ट्रिगर करेगी, एब्यूजिव लैंग्वेज निकलना अंदर से वो जेलेसी, वो रेज, वो कॉम्पिटिटिवनेस, अंदर से वो एंगर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मैंने बोला ना, पीस के चक्कर में वो पोजीशन गड़बड़ हो सकती है, थर्ड और फिफ्थ में पोजीशन को हिला सकता है। तो आपको कब कहां कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीजों को होल्ड करना है, कैसे अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, उसके बारे में आपको लाइफ से, समय से, अपने आसपास के लोगों से सीखना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न अबाउट लाइफ। दिस इज द बेस्ट टाइम जहां आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीख सकते हैं, जहां पर आप देने के बारे में सीख सकते हैं, आप जहां पर सेल्फ सेंटर्ड हो गए तो अब आपको ये महसूस होगा, वो मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी कि मैं अब अपनों को क्या दे सकती हूं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल पीस के लिए मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं या कर सकती हूं, जहां पर अधर्म भी ना हो और आप लाइफ में इवॉल्व करते चले जाएं, पॉजिटिवली इवॉल्व करते चले जाएं। तो ये समय आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेगा, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने ऊपर संयम नियम साधना, अपने ऊपर पॉज लगाना, हाउ मच इज टू मच, इस चीज को कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडी के तौर पर लग्नेश आपके मंगल बनते हैं, मंगल अभी एक्सॉल्ट है थर्ड हाउस में, अपने पराक्रम के का सही इस्तेमाल कीजिए, जिमिट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, पानी के पास जाकर बैठिए, गंगा क्लीनिंग के लिए डोनेशन कीजिए, गंगा ओशन क्लीनिंग के लिए वॉलंटियर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा के साथ साथ आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज बैलेंस होती हुई नजर आएगी और नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आपकी मैक्सिमाइज होगी। पर्सनल लेटर चार्ट की अपनी एक स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं, अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक सर्किट होता है, जहां हम नवमांश देख सकते हैं, दशमांश दे सकते हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली देख सकते हैं, अरुण और लगन देख सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव चार्ट के द्वारा हम जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं, हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।